इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से आरओज डीआरओज लेने का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया में दायर दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। 3 रुकनी बेंच का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, आपके सामने जो रुकावट थी वो हमने दूर कर दी। दौरान इस्तेमाल रिमार्क्स दिए। बादियुल नजर में दरखास्त गुजार का मकसद इंतखाबात मुलतवी कराना ही नजर आता है। दरखास्त गुजार उमैर न्यासी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूरी के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। 19 दिसंबर से कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग-ए-मील। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई के इंतखाबात से फरार की कोशिश नाकाम हो गई। ये वाज़ेह हो गया तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन एक बार मुलतवी हो जाते तो ट्रैक पर लाना मुश्किल होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर कौम की तर्जुमानी की। आरोज इंतजामिया के बजाय अदलिया से लिए जाएं। अदालती अफसरान गैर जानिबदार, उनकी मौजूदगी में खरीदो फरोख्त के इम्कानात कम होते हैं। लोगों का जमहूरियत पर एतमाद कमजोर पड़ गया। शफाफ इलेक्शन मुल्क पर पड़ा बड़ा एहसान होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद आज कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आइंदा हफ्ते मौसम सरमा की छुट्टियों पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे कमी। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 14 पैसे कमी के बाद 191 रुपए 2 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे कमी। नई कीमत 164 रुपए 64 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने इस्तीफा 13 दिसंबर को दिए गए इस्तीफे में ज़ाती वजूहात का जिक्र किया। ज़राए के मुताबिक सरफराज जल्द किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करके इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान नवाबजादा जमाल रईसानी भी मुस्ताफी हो गए। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की। बेंच के सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरे इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना मंसूर। केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। तकनीकी वसाइल की वजह से साबिक चेयरमैन पीटीआई की स्काइप पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म।
साबिक जज शौकत अजीज सद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। साबिक जज ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। वो कौन था जिसके लिए जर्नैलों पर इल्जाम लगे, इसे भी फरीक बनाया जाए। किस सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब हुआ, किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। सब फरीकैन को सुना जाएगा। अदालत किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर खुली अदालत में पहली समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप जिस बेंच पर एतराज उठा रहे हैं वो काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना कैसे दे सकता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील ने केस काउंसिल के वकील कार्रवाई से पहले समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। टांग पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्दों की हमले की कोशिश। पुलिस के बहादुर जवानों की भरपूर मजहमत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर पुलिस की मदद के लिए मुतहर्रिक किया गया। मुकाबले में तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। 3 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है फोर्सेस अमन व इस्तेहकाम की खातिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। जनरल आसिम मुनीर की अहम अमरीकी अहदेदारों और असली हुक्काम से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात और दिफाई और तिजारती ताउन जारी रखने का फैसला। आर्मी चीफ का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुल्क कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5%। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द कर दिया। पहले हल्फिया बयान लें, फिर फैक्ट्रियों को डीसील करें। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत। महकमे माहौलियात के वकील ने अदालत को बताया कि आलूदगी फैलाने वाले 114 इंडस्ट्री यूनिट सील किए। हिफाजती इक़दाम करने पर 37 पॉइंट्स डीसील हो चुके। अदालत की महकमे PTMA को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। निजी दफातर को हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। हफ्ते के रोज स्कूल खोले जाने पर इज़हार बरहमी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू, कालाम, गिलगित, हुंजा और दीर में पारा -5 तक गिर गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।